नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए जो अभी हाल ही में जिसने 12वीं साइंस से की है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकती है या बायो हो सकती है। तो वो अभी एग्जाम है जो सभी बोर्ड के सभी राज्य के लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। तो अभी उनके सामने एक डिसीजन रहता है दोस्तों कि आगे क्या किया जाए। तो उनके संबंध में हम कुछ गाइडेंस लेकर आए दोस्तों, आगे कैरियर से संबंधित। तो वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं दोस्तों। आप साइंस के में अगर आपने ले रखी है तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जिसके साइंस मैथ है। साइंस दो तरह की होती है, आपको पता ही है। एक साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एक में आती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ वालों के लिए किस जो जिसके मैथ है दोस्तों साइंस में, वो क्या क्या कर सकता है। और उसके साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं दोस्तों, तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ डिग्री डिप्लोमा वगैरह उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जिसके भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो दोस्तों 12th के बाद बीटेक कर सकता है। बीटेक दोस्तों 4 साल की आपके होती है, 4 ईयर। और दोस्तों ये सब अलग अलग फील्ड में होती है, जैसे कंप्यूटर में है, इलेक्ट्रिशियन में है, बहुत सारे सब अलग अलग ट्रेड होते हैं उसमें दोस्तों होती है। तो आप एक ट्रेड में कर सकते हैं किसी में भी, जैसे आपको कंप्यूटर का शौक है तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से बीटेक होती है दोस्तों 4 साल की। उसके बाद आपको कहीं पे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह होती है वहां पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है। जितनी दोस्तों अच्छी अगर कॉलेज रहती है आपको अच्छी तो वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है। और दोस्तों इसके लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम भी रहता है, जी मेन जी एडवांस का एक जो एग्जाम 12th के बाद होता है। अगर वो एग्जाम दिए और आपके अच्छे नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाती है दोस्तों। और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने पर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद कई काम भी कर सकते हैं। और अगर आगे करना चाहे तो बीटेक के बाद आप दोस्तों एमटेक भी कर सकते हैं इसमें, एमटेक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बीई का। जो बीई होता है ये भी दोस्तों इसकी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दोस्तों। ये भी एक तरह की दोस्तों इंजीनियरिंग ही रहती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। फिर होती है हम बात करते हैं बीएससी की दोस्तों। तो बीएससी का लगभग लगभग सभी को पता है, ये 3 साल की रहती है, एक डिग्री है दोस्तों, बैचलर ऑफ साइंस जिसको बोल सकते हैं बीएससी। 3 साल की रहती है। और इसके बाद अगर आप बीएड करना चाहे तो बीएड इसके साथ में भी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी और बीएड दोस्तों दोनों साथ में करेंगे तो आपकी 4 साल की रहती है। और अगर सिर्फ बीएससी करना चाहे तो 3 साल की। इसके बाद दोस्तों एमएससी भी कर सकते हैं जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये दोस्तों 2 साल की रहती है आपके बीएससी फिर एमएससी दोस्तों। अगर एमएससी करने के बाद अच्छे परसेंटेज आप तो फिर आप लेक्चरर बनने के लिए भी एग्जाम वगैरह दे सकते हैं दोस्तों, नेट वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं। और बीएड रहती है दोस्तों, आप अगर टीचर लाइन में जाना चाहे तो आपको बीएड करनी चाहिए दोस्तों। बीएड है तो अगर बीएससी बीएड साथ में करेंगे तो आपकी 4 साल की दोस्तों रहेगी बीएससी बीएड। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहे तो आपके 2 साल की रहेगी। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस पे थोड़ा रोक लगा है, यानी दोनों साथ में करना पड़ेगा आपको बीएससी बीएड। तो 12th के बाद दोस्तों ये करने पर आपका 1 साल भी बचेगा और 2 डिग्री आपके साथ में हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में कहीं प्राइवेट में पढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों BARCS, जिसका दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार की ऐसी डिग्री है जो आर्किटेक्चर में होती है, जिसको यानी आपको जैसे घर का नक्शा है या किसी भी तरह का कोई नक्शा बनाना रहता है दोस्तों, तो उसके लिए ये कोर्स होता है BARCS, बैचलर ऑफ दोस्तों आर्किटेक्ट, जिसके अंदर नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, वो सिखाया जाता है किस प्रकार से आप नक्शे वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बीसीए की बात करते हैं, जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी 3 साल की दोस्तों डिग्री रहती है। बीसीए जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट रहती है। बीसीए दोस्तों कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बीएससी 3 साल की रहती है। बीसीए के बाद आप आगे और करना चाहे दोस्तों तो एमसीए भी कर सकते हैं। एमसीए दोस्तों 2 साल की रहती है। बीसीए करने के बाद भी आपको कहीं पे भी कंपनी में दोस्तों जॉब है जो
मिल जाती है दोस्तों। ये तो दोस्तों था आपके पीसीएम का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके मैथ है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों क्या क्या जॉब कर सकते हैं वो भी बताएंगे। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए भी हम बता देते हैं कि ये दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए दोस्तों आप एक तो सबसे पहले एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना रहता है दोस्तों। तो इसके लिए एक एग्जाम रहता है दोस्तों नीट का, आपने सभी को पता होगा, जो जिसके भी साइंस 12th साइंस है तो नीट का एग्जाम रहता है 12th के बाद, 12वीं के बाद दोस्तों। अगर ये एग्जाम देते हैं और आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्टर बनने के लिए जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाती है, जो ऑल इंडिया में कहीं पे भी मिलती है। और डॉक्टर बनने के लिए दोस्तों इंडिया जो अदर कंट्री से इंडिया जो बहुत आगे है दोस्तों, तो एमबीबीएस रहती है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल आप उसके लिए नीट का एग्जाम रहता है दोस्तों, तो ये एग्जाम भी आप दे सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है दोस्तों, जिसके अंदर थोड़ा आपके फीस है जो फीस में दोस्तों कम रहती है प्राइवेट की तुलना में। उसके बाद दोस्तों हम बीडीएस भी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस दोस्तों, जो दांतों के डॉक्टर रहते हैं, दंत चिकित्सालय जैसे। तो दोस्तों जो दांत है उसके डॉक्टर बनने के लिए आपको बीडीएस करना होता है। उसके बाद दोस्तों होता है बीएचएमएस। बीएचएमएस है दोस्तों, तो ये भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जन दोस्तों। तो ये भी एक तरह की डॉक्टरी डिग्री है। उसके बाद दोस्तों आप बीपीटी भी कर सकते हैं। बीपीटी दोस्तों बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसके जैसे आपके शरीर में कुछ नस वगैरह अकड़ गई तो उसको सही करने के लिए जिस प्रकार से वो इलाज किया जाता है उसके लिए डॉक्टर बीपीटी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों इसके बाद अगर डिप्लोमा की बात करें तो आप जैसे डिग्री बी फार्मा डिग्री भी कर सकते हैं। बी फार्मा दोस्तों आपके 4 साल की रहती है और बी फार्मा करने के बाद आपके कहीं पे भी आप जैसे बड़ी बड़ी जो मेडिकल दवाइयाँ की कंपनियां दोस्तों जो दवाई मेडिसिन बनती है तो वहां पे आपको जॉब मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप डी फार्मा भी कर सकते हैं। ये डी फार्मा आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों। ये 2 साल का रहता है, आपके 2 साल का डिप्लोमा रहता है डी फार्मा दोस्तों, जिसके अंदर आपको मेडिकल का लाइसेंस दिया जाता है। जो आपके लाइसेंस के बाद आप कहीं पे भी काम सीख करके मेडिकल डाल सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं दोस्तों। तो ये डी फार्मा रहता है 2 साल का। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो बीएएमएच। बीएएमएच है जो दोस्तों ये आयुर्वेदिक का कोर्स रहता है, आयुर्वेद का दोस्तों, यानी जो आयुर्वेद के डॉक्टर या आयुर्वेद हर तरह के चिकित्सालय में आयुर्वेद के लिए भी बहुत सारे पद खाली रहते हैं दोस्तों, तो इसका भी बहुत ज्यादा मान्यता दी जा रही है। तो बीएएमएच ये कोर्स भी आप दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नर्सिंग का। तो नर्सिंग जो जैसे आप नर्स बनते हैं, मेल नर्स है या फीमेल नर्स है, तो नर्स का लगभग सभी, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी हॉस्पिटल में नर्स की आवश्यकता रहती है दोस्तों। तो ये नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये 3 तरह की रहती है दोस्तों। एक तो होती है दोस्तों इसमें बीएससी नर्सिंग होती है दोस्तों, जो 4 साल की रहती है दोस्तों। ये सिर्फ आप साइंस वाले ही कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। उसके बाद दोस्तों होती है जीएनएम नर्सिंग, जो 3 साल की रहती है, ये हिंदी में रहती है। बीएससी नर्सिंग दोस्तों इंग्लिश में रहती है 4 साल की, सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग हिंदी में होती है, 3 साल की रहती है और साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी कर सकता है दोस्तों। और तीसरी रहती है दोस्तों एएनएम नर्सिंग। ये दोस्तों 2 साल की रहती है, जो सिर्फ लेडीज के लिए रहती है और ये कोई भी कर सकता है। ये भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाला कोई भी कर सकता है और 2 साल की रहती है सिर्फ लेडीज के लिए एएनएम नर्सिंग। तो 3 प्रकार के दोस्तों ये नर्सिंग रहती है। तो ये बीएससी नर्सिंग साइंस जो जिसके भी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसके लिए बढ़िया है दोस्तों, बढ़िया ऑप्शन है। इसकी भी अच्छी सैलरी वगैरह आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीयूएमएच। बीयूएमएच दोस्तों तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन दोस्तों, ये भी एक डॉक्टरी डिग्री है। इसके अलावा दोस्तों हम और बात करें जैसे कि आपकी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो जैसे आपके ब्लड टेस्ट वगैरह है या एक्सरे की है, यूरिन टेस्ट है, इस तरह के जो दोस्तों मेडिकल जो लाइब्रेटरी खोलते हैं तो उसके लिए भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, तो वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये तो था दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी वालों के लिए डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज। उसके बाद दोस्तों अगर हम
गवर्नमेंट जॉब की बात करें कि गवर्नमेंट जॉब है तो दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं आप। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब दोस्तों जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है, तो ये आपके जैसे लोको पायलट है दोस्तों, यानी कि एरोप्लेन है, एनडीए है दोस्तों, एयरफोर्स है दोस्तों, यानी जो प्रशासनिक सेवा रहती है दोस्तों जो सेना से संबंधित, उसमें है दोस्तों, रेलवे के अंदर है आप। इन सभी जो गवर्नमेंट फील्ड है जो टेक्निकल से संबंधित है दोस्तों, जिसमें टेक्निकल की पोस्टें आती है, तो उसमें दोस्तों टेक्निकल से संबंधित जो भी पोस्ट है उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ही फॉर्म आवेदन कर सकता है। उसमें दोस्तों दूसरे जैसे आर्ट्स कॉमर्स वाले आवेदन नहीं कर सकते। टेक्निकल की पोस्ट दोस्तों बहुत सारी रहती है, कल कंपनी में रहती है, इसमें एयरफोर्स में भी रहती है, एनडीए में रहती है, रेलवे है तो रेलवे में भी टेक्निकल विभाग की बहुत ज्यादा वैकेंसी दोस्तों आती रहती है, तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा जो अदर तरह की दोस्तों जो जॉब रहती है, जो जैसे दोस्तों आपकी बैंक की हो गई या एसएससी की जैसे दोस्तों हो गई, तो इस प्रकार की जो अदर वैकेंसी दोस्तों रहती है, जैसे पटवारी की दोस्तों हो गई, तो उसमें भी आप आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन सभी में कर सकते हैं, साइंस वाले सभी में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है दोस्तों, तो आप भी इसी तरह आप जैसे रेलवे के अंदर है जो डी ग्रुप की वैकेंसी आती है दोस्तों, डी ग्रुप में आप आवेदन कर सकते हैं। बैंक के अंदर है, जैसे आपने बीएससी की है, आपके पास कोई डिग्री है, तो उसके बाद आप बैंक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, बैंक का फॉर्म आप भर सकते हैं दोस्तों। एसएससी है, पटवारी है, बीडीओ है, या जैसे कोई भी दोस्तों फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जैसे सरकारी विभाग है तो सभी सरकारी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर वगैरह, तो दोस्तों उसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आती है। जिसने नर्सिंग की है दोस्तों तो उसके लिए नर्स की वैकेंसी भी आती है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों विभाग में आती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी रहती है दोस्तों। तो जो साइंस के बंदे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहता है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों के लिए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप अगर आपके ये सब्जेक्ट है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि आप दोस्तों किस किस में आप कैरियर बना सकते हैं, क्या क्या दोस्तों आप आगे कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भाई वगैरह है अगर जिसने 12th की है साइंस में, तो उसको भी ये वीडियो आगे से आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको गाइडेंस दोस्तों मिल सकता है। क्योंकि आप अभी क्या दोस्तों कि सभी बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, यानी कहीं कहीं तो आपको पता होगा तो गाइडेंस सही टीचर वगैरह सही गाइडेंस दे देते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उसके दोस्त ने ये सब्जेक्ट ली तो मैं भी वो ले देता हूँ, मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूँ, किसी के पिता ने बोल दिया कि वो कर दे बेटा तो वो उसमें एडमिशन ले लेता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने जो गाइडेंस दी है उससे हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो में और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।